एसएपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अब इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड ईयर 1 किसको साइन कर देना पड़ता है। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल दी है, वैसे तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ सारी चीज़ें। जैसे हमने बोला था कि अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी चाहते हैं और तो आपको उस जैसे ब्लाइंडनेस है या फिर बोथ आर्म अफेक्टेड है या सेरेब्रल पैलिसी, तो इस केस में अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। लेकिन तो हमने फिर ये बताया था उसमें, जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि अगर आपकी डिसेबिलिटी इन तीनों में से एक भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको लिखने में दिक्कत होती है और आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए, तो आपको एनेक्सर 1 जो है वो साइन कर देना होगा। एनेक्सर 1 जो है ये आपको साइन कर तब देना होगा जब आपकी डिसेबिलिटी, मैं एसएससी सीएचएसएल की बात कर रही हूँ, जब आपके डिसेबिलिटी ना तो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आते हो आप, ना सेरेब्रल पैलिसी की कैटेगरी में आते हो आप, ना लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बोथ आर्म्स अफेक्टेड वाली कैटेगरी में आते हो, तो तब आपको ये एनेक्सर फर्स्ट साइन कर देना होगा। धन्यवाद। और मैं और एनेक्सर की वीडियो बनाने चाह रही हूँ, तो आप उसको देखिएगा। एनेक्सर फर्स्ट ए कब साइन कर देना होगा, तो पिछली वीडियो में हमने बताया था एनेक्सर फर्स्ट कब साइन करके देना होगा। अब इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आपको एनेक्सर फर्स्ट ए साइन कर कब देना होगा। जब आपकी डिसेबिलिटी ब्लाइंडनेस और बोथ आर्म्स और सेरेब्रल पैल्सी से अलग हो और आपकी डिसेबिलिटी, और फिर भी आप स्क्राइब की फैसिलिटी चाहते हो लेकिन आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम हो, तब आपको ये एनेक्सर फर्स्ट ए साइन कर देना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि रिजर्वेशन के लिए आपकी डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% होनी चाहिए। लेकिन मानो किसी बच्चे की दिक्कत तो 40% से कम है, सर्टिफिकेट 40% से कम है, लेकिन उसकी मतलब लिखने में वो असमर्थ है, लिख नहीं पाता, तो क्या उसको स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं मिलेगी? मिलेगी, उसको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है। तो लेकिन उस केस में आपको एनेक्सर फर्स्ट ए साइन कर देना होगा। एंड फर्स्ट एनेक्सर फर्स्ट की भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख लीजिए। कोई कमेंट है तो कमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा, अगर आपका कोई डाउट है तो। एनेक्सर सेकंड आपको कब साइन कर देना होगा? एनेक्सर सेकंड है, जैसे हमने फर्स्ट की भी वीडियो बनाई है, तो एनेक्सर सेकंड आपको साइन कर कब देना होगा? जब आप अपना खुद का स्क्राइब लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको स्क्राइब की फैसिलिटी मिले, लेकिन आप मतलब डिपार्टमेंट से आप नहीं चाहते, आप एसएससी की से नहीं चाहते कि वो आप अपना खुद का स्क्राइब दें, आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का स्क्राइब लेकर आए। और हमने स्क्राइब से रिलेटेड भी वीडियो बना दी है जिसमें हमने बताया कि क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर आप अपना खुद का स्क्राइब लाते हो। तो अपना जब आप खुद का स्क्राइब लेकर आ रहे हो तो आपको एनेक्सर सेकंड साइन कर फिल कर पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन फिल कर देना होगा, तब आपको स्क्राइब की फैसिलिटी मिलेगी। धन्यवाद। एनेक्सर सेकंड ए कब फिल कर देना होगा? आपको एनेक्सर सेकंड ए जब फिल कर देना होगा जब आपकी डिसेबिलिटी, मतलब आप अपना खुद का भी स्क्राइब लेकर जा रहे हो और आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो उस केस में आपको एनेक्सर सेकंड ए फिल कर देना होगा। ठीक है, पूरा ये इन्फॉर्मेशन है, पूरा डिटेल सही से साइन कराकर जो भी इसमें लिखा हुआ है तो उनके द्वारा साइन करा कर देना होगा। सेकंड ए एनेक्सर खुद का स्क्राइब होना चाहिए, 40% से कम है अगर आपकी डिसेबिलिटी। एनेक्सर 11th की, एनेक्सर 11th आपको कब फिल करके देना होगा? आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है जब फिल करके देना होगा जब आपको आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कंप्लीट परमानेंट पैरालाइज वाला कोई कंडीशन हो लिम्स की, या फिर ड्वार्फिज्म की, या फिर इन केस ऑफ द ब्लाइंडनेस कंप्लीट लिखा हुआ है इसमें, जैसे कंप्लीट परमानेंट पैरालाइज ऑफ लिम्स, ड्वार्फिज्म इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इस केस में बताया जा रहा है कि आपको 11 एनेक्सर फिल कर देना होगा। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इसमें देखिएगा, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, सही से फिल करा कर देना होगा। इन केस एनेक्सर 11th की हमने बात कर ली थी, 12th की। अब हम बात करते हैं एनेक्सर 12 की, कि आपको ये एनेक्सर कब फिल कर देना होगा? जब अगर कोई कैंडिडेट है जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से बिलोंग करता है, तो उस केस में आपको एनेक्सर 12th फिल कर देना होगा। तो ये जिसमें भी जितनी सारी डिसेबिलिटी है कि कौन कौन सी आपको डिसेबिलिटी है जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में आ जाता है, तो आपको एनेक्सर 12th फिल कर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ फिल कर देना होगा। एनेक्सर 13 के कब फिल कर देना होगा? 13 एनेक्सर तब फिल कर देना होगा जब आपकी डिसेबिलिटी फॉर्म 5th और फॉर्म 6th में से कोई सी भी नहीं है। जैसे अभी हमने फॉर्म 6th में पढ़ा था कंप्लीट पैरालाइज, ड्वार्फिज्म और ब्लाइंडनेस वाली डिसेबिलिटी, एंड एनेक्सर 12th में हमने पढ़ा था मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला केस। तो उनमें से अगर आपकी डिसेबिलिटी
कोई भी नहीं है तो आपको एनेक्जर 13 फिल कर देना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ़ डिसेबिलिटीज़ दी गई है, तो आपको ये वाला एनेक्जर 13 फिल कर देना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनेक्जर जो कि एनेक्जर 14 है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल सेज दैट एक पहले ही हमारी एक वीडियो थी पुरानी, जिसमें एक बच्चे ने ये कमेंट कर पूछा था कि मैं फ़िज़िकल मतलब कि उनको टाइपिंग टेस्ट में भी एग्ज़म्पशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो अगर बच्चे की डिसेबिलिटी कुछ इस तरीके की है कि वो नहीं टाइपिंग कर सकता, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर इस तरीके की डिसेबिलिटी है उनकी कि वो टाइपिंग नहीं कर पाते, वो टाइपिंग करने में असमर्थ है, तो उनको एनेक्जर 14 फिल कर देना होगा, जैसे कि डिटेल इसमें लिखी हुई थी। तो आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनेक्जर ये है, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु सीक एग्जामिशन फ्रॉम अपेयरिंग द इन द टाइपिंग स्किल टेस्ट। जो बच्चा टाइपिंग स्किल टेस्ट में असमर्थ है, उस एग्ज़ाम को, उस टेस्ट को देने में उसको दिक्कतें आती हैं, उसको देने में टेस्ट में, मतलब उसको नहीं हो पाएगा उस बच्चे से एग्ज़ाम, तो आपको उस केस में एग्जामिशन मिल सकता है, आपको छूट मिल सकती है उस टेस्ट से, टाइपिंग टेस्ट से। तो आपको जो एनेक्जर है वो 14 फिल कर देना होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाता टाइपिंग टेस्ट को, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को कीजिएगा इसी तरीके से सब्सक्राइब। एंड एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपका ये डाउट है, तो हम कोशिश करेंगे पूरी आपकी मदद करने की।